नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के करण स्टेडियम में आप देख पा रहे होंगे कि ये वही बॉक्सिंग करने वाले बच्चे हैं जिन्होंने सुबह अपने ग्लव्स उतार दिए थे और बॉक्सिंग को क्विट कर दिया था और ये कहा था कि जब तक हमारे कोच संदीप कोच वापस नहीं आएंगे तब तक हम बॉक्सिंग दोबारा जारी नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक खुशी की बात, हालांकि वो खुशी ज्यादा दिनों तक रहने वाली है या नहीं रहने वाली इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी आज एक बार फिर से प्रैक्टिस के मैदान में यहां पर उतरे हैं जो इनके कोच हैं संदीप कोच, वो एक बार फिर से यहां पर पहुंचे। हालांकि पहुंचने के पीछे क्या कारण है वो हम उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जो आरोप हैं वो खेल मंत्री पर लगे हैं। जो इन्हीं बच्चों के माता पिता हैं उन्होंने खेल मंत्री पर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन आरोपों को लेकर जो कोच हैं वो क्या कहेंगे वो अब हम उन्हीं से जानेंगे। सर, क्या आपका नाम है, कहाँ क्या आप रहने वाले हैं और क्या ये पूरा मामला है? नमस्कार, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ और करनाल मेरी पोस्टिंग है। पहले मैं हिसार था। मैं पहले हरियाणा पुलिस में 12 साल तक मैंने जॉब की है। फिर ओएसपी के आधार पे, आउटस्टैंडिंग पर्सन के आधार पे मुझे चुना गया है और मुझे अंडर ट्रेनिंग पहले हिसार दिया गया था। फिर मैं यहाँ किसी कारणवश करनाल आ गया था, पिताजी बीमार थे इसलिए। तो मैंने यहाँ देखे बच्चे, मतलब काफ़ी अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। इनके पास थोड़ी कोच की कमी है, क्योंकि यहाँ पे एक कोच है। अब तो बारिश की वजह से थोड़े बच्चे कम आए हुए हैं, वरना 125-150 करीब बच्चे हैं। और इन बच्चों पे एक कोच बहुत कम है, क्योंकि हम विदेशों में देखते हैं कि मतलब 3-3, 4-4 खिलाड़ियों पे एक कोच होता है। सर, आपसे बहुत प्यार करते हैं ये सभी बच्चे और कह रहे थे कि आप नहीं होंगे तो बॉक्सिंग भी नहीं होगी हमारी लाइफ में। देखिए जी, मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी है। मैंने कोचिंग पहले यहीं से स्टार्ट की है, हिसार से थोड़े दिन की थी, फिर यहीं से स्टार्ट किया। पहले मैं खुद प्लेयर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ और वर्ल्ड पुलिस में गोल्ड है और नेशनल गेम्स में भी गोल्ड और सिल्वर है मेरे। तो मैंने यहाँ देखा बच्चों में बहुत अच्छा टैलेंट है। इनको इस चीज़ से ज़्यादा ये हुआ है कि मैंने ईमानदारी से काम किया, पूरी जी जान लगाई है। इन्होंने ऐसे लगने लगा कि अब हमारे अच्छा कोच मिल गया है और अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आएंगे। इस वजह से इनको मैं अच्छा लग गया। तो सपने सर आपने दिखाए हैं, लेकिन अब पूरे करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। आपकी ट्रांसफर हो गई है, अब माता पिता कह रहे हैं कि आपकी ट्रांसफर जबरदस्ती हुई है, ये क्या मामला है? ये तो इन्होंने छानबीन की है, कहाँ से क्या किया है। आपने मांग की थी सर ट्रांसफर की? जी, कुरुक्षेत्र या और किसी जगह जी। उन्होंने पहले ओएसपी के वो 3 डिस्ट्रिक्ट पूछते थे। मैंने इन 3 डिस्ट्रिक्टों में करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र का नाम दे दिया था। फिर उन्होंने ये नहीं पता मैं किस कारणवश मेरे को फतेहाबाद भेज दिया। लेकिन मैं तो एक सरकारी एम्प्लॉय हूँ मैडम, खेल मंत्री का आदेश को मानूंगा, सरकार के आदेश को मानूंगा, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे को खेल मंत्री संदीप सिंह पर भी आरोप लग रहे हैं कि आपको जबरदस्ती भेजा जा रहा है ताकि वहाँ के जो अकेडमी के बच्चे हैं उन्हें अच्छी कोचिंग मिल जाए, लेकिन करनाल के बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये बात तो देखो है कि करनाल के बच्चे थे, टैलेंटेड बच्चे, यहाँ से मैं जा रहा हूँ भाई, इनके लिए कोई कोच या और कोई 2 या 3 कोचों की सुविधाएं नहीं हो रही, ये तो गलत है। लेकिन ये खेल मंत्री पे आरोप लगाना, मैं मैडम इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे आदेश मिले हैं, मेरे को तो जाना ही है। माँ बाप ने कैसे पता किया है, क्या किया है, ये मेरे को नहीं पता। सर, अब बच्चों को मेंटली तैयार करवा के तो आप जा सकते हैं कि आप लोग ऐसा मत करिए, बॉक्सिंग मत छोड़िए, क्योंकि इनकी आंखों में जो सपने हैं वो इनके माँ बाप ने देखे। मैं स्पेशल इसीलिए वहाँ मैं मधुबन रहता हूँ, वहाँ स्पेशल बारिश में इसीलिए आया हूँ। खबर देखी आपने सर? खबर देखी है, मैं इसीलिए आया हूँ कि उन्होंने जैसे बहुत सारे आरोप हो गए, सरकार पे हो गए, खेल मंत्रियों पे हो गए और भी खेल मंत्रियों के मित्रों पे हो गए, इसलिए मैं वो खबर देख के स्पेशल आया हूँ कि आपके माध्यम से मैं पब्लिक और सरकार को बता सकूँ कि मेरा कोई वो नहीं है कि किसी के स्पोर्ट्समैन के मित्र ने करवाया है या किसी ने करवाया है। मेरे को सरकार के आदेश मानने और मैं उनके पालन करने के लिए तैयार हूँ, जाने के लिए। खुश हैं सर? जी नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस ट्रांसफर से, क्योंकि मैं तो फतेहाबाद तो जानता ही नहीं है कौन है कौन नहीं। तरीके की कोई एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं सर? आपके पास कोई ऐसा राइट है कि आपका ट्रांसफर रुकवा दिया जाए अगर करनाल में आप रह सके तो? जी, एप्लीकेशन लगा सकता हूँ मैं, लेकिन ये बच्चों के माँ बाप मंत्री के पास गए थे तो उन्होंने जवाब दे दिया था, भैया ऐसे ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ और कोच लेके आ सकता हूँ, लेकिन उसको नहीं लेके आऊँगा। माता पिता ने कहा खेलों के नाम पर भी राजनीति अगर ऐसे होगी तो हरियाणा के खिलाड़ी जाएंगे कहाँ? जी, देखिए आप इस साइड से प्लेयर बहुत ही कम है, क्योंकि अच्छे कोच यहाँ थोड़े से कम से ही रहे। अगर सरकार अपना फैसला मानती है तो आप करनाल में रहकर खुश हैं? जी, मैं करनाल में रहकर खुश हूँ। मैं तो अपना ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। अपनी तरफ से सर खेल मंत्री संदीप सिंह को कुछ कहना चाहेंगे?
जी कुछ नहीं कहना चाहता खेल मंत्री को, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके भविष्य को देखिए मंत्री जी। यहाँ बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि बहुत ज़्यादा, पहले या कुछ मेडल नहीं आता था, इनका जूनियर स्टेट में मेडल आया, स्कूल स्टेट में मेडल आया है इनका बच्चों का। और इनको ऐसे लग रहा है कि आप, इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर आप यहाँ रहिए, हम आपको नेशनल में मेडल दे के देंगे पक्का। और मैं खेल मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, अगर मेरी ट्रांसफ़र यहाँ रही तो इनको मैं नेशनल में गोल्ड लेके देऊँगा और आपके पास ले जाऊँगा। ये एक अपने आप में देखिए एक बड़ी कमिटमेंट है। जो कोच हैं संदीप, वो कह रहे हैं कि अगर उनका ट्रांसफर रुक जाता है, अगर वो करनाल के ही करन स्टेडियम में ही रुक जाते हैं, तो ऐसे में वो वादा और दावा दोनों करते हैं कि वो नेशनल में मेडल लाकर दिखाएंगे इन बच्चों का। जी सर कुछ कह रहे थे आप? जी अगर नेशनल में मेडल इन बच्चों के नहीं आया तो मैं कहीं भी मेरी ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं मतलब आपके कितने समय की मांग करते हैं सर इसको लेकर? जी मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल 2 साल के अंदर मैं बच्चों को नेशनल में मेडल लेके आऊँगा, ये मेरी गारंटी है। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि अगर इन बच्चों को नेशनल मेडल नहीं आया तो मैं खुद इस्तीफा दे दूँगा और मैं अपनी ये प्राइवेट अकेडमी कर लूँगा। क्या बात है। ये देखिए, ये ना सिर्फ ऐसा है कि बच्चों को सर से प्यार है, बल्कि सर को बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। एक बार बच्चों एक साथ मुझे बताएंगे, सर आए हुए हैं, कितनी खुशी है? सर बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस कर रहे हो? सुबह आप कह रहे थे हम कभी बॉक्सिंग नहीं करेंगे, अब प्रैक्टिस भी कर रहे हो? हाँ करेंगे अगर सर होंगे यहाँ पर? यस। एक बार फिर से देखो, नन्हे मुन्ने जो छोटे बच्चे होते हैं और आप जैसे जो बड़े बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं, आज भी आप वैसे खिलाड़ी हो और आपकी बात तो भगवान भी मान लेते हैं। खेल मंत्री संदीप सर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करके देख लो, क्या पता मान ही जाए। सर खेल लेंगे हम, जीत के भी आएंगे। गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल, बस आप हमें संदीप सर की प्रैक्टिस करने का मौका दो एक बार। जी सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम कि जो ये दावा है ये मैं हवा में नहीं फेंक रहा, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। अब मंत्री जी हैं, ओलंपियन रहे हैं, अच्छे रहे हैं, मुझे पता है हमारी रिक्वेस्ट को सुनेंगे और कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे। ये मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं स्पेशली इसी वजह से आया हूँ कि इन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए थे बच्चे माता पिता ने, कहाँ से पता किया, उनके मित्रों पे भी आरोप लगा दिया, अकेडमियों पे भी आरोप लगा दिए थे। मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है, न किसी पे आरोप है। मैं सरकार का पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैडम, लेकिन मैं ये हवा में बात नहीं फेंक रहा है। अगर मंत्री जी माता पिता और बच्चों की रिक्वेस्ट सुनते हैं, ये काम करते हैं, तो मैं नेशनल मेडलिस्ट उनके वहीं पे आवास पे लेके जाऊंगा और उनको दिखाऊंगा कि कितने बच्चों के नेशनल में मेडल आए हैं। कम से कम 5 या 10 बच्चों के करीब नेशनल में मेडल। लेकिन ये वायदा तब पूरा हो सकेगा अगर ये ट्रांसफर रुकवा दी जाएगी। और मेरी भी खेल मंत्री संदीप सर से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि सर इन बच्चों की आंखों में देखिए, अगर आपको इनकी आंखों में कुछ सपने दिखाई दे रहे होंगे तो अभी भी विचार करने का समय है, अभी भी फैसला लेने का समय है और यही वक्त है कि कुछ अच्छा और कुछ सच्चा फैसला लिया जाए ताकि इन बच्चों की भी दुआएं आपको लगे, क्योंकि संदीप सर अपने आप में बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल रहे हैं और ये वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो आने वाले समय में गोल्ड मेडलिस्ट बने। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।